नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिस्कोर्स यानी भारत का विमर्श में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, यह भारत दर्शन का चौथा चरण है, या यूँ कहें कि भारत दर्शन 4.0, और हमारी यात्रा पहुंची है दिल्ली में। और दिल्ली में भी हम लोग आए हुए हैं, चूँकि भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा महत्वपूर्ण रही है, तो हमारे साथ में है इतिहास के जाने माने शिक्षक और यूपीएससी के क्षेत्र में अपना झंडा सर्वोच्च स्तर पर फहराने वाले आदरणीय वसीम सिराज खान सर उर्फ WS के। तो जोरदार स्वागत करता हूं सर आपका इंडियन डिस्कोर्स की ऑडियंस के साथ। आप सबका स्वागत है। सर, अभी जब मैं देखता हूं कि आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व में आपका विद्यार्थी रहा, और यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे शिक्षकों से पढ़ने का सौभाग्य मिला जिन्होंने इतिहास का हमें साक्षात दर्शन करवाया है। अपितु यही नहीं कि केवल कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई, बता दी गई या रटवा दी गई है, लेकिन उन परिस्थितियों में इतिहास के उस कालखंड में हमें उपस्थित करवा के हमें इतिहास की अनुभूति आपने करवाई है। तो इतिहास की उस अनुभूति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। और मैं सर यही जानना चाह रहा था कि आज के इस दौर में जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, स्टूडेंट टीचर या गुरु शिष्य का संबंध कुछ किस प्रकार का है? पहले तो निकुंज, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी टीचर को अपने विद्यार्थी से इस तरह के प्रशंसा के शब्द भी साक्षात सुनने को मिले। अक्सर आप लोग कुछ बताते नहीं हो, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो खैर, हमारी परंपरा में आप मेरे ख्याल से इंदौर में आप तो काफ़ी मुखर रहे हैं। उस वक्त भी आपने कविता वगैरह सुनाई थी, मुझे याद है। तो देखो, संबंध तो हर तरह का संबंध बदलता है, ये संबंध भी बदला है, और टेक्नोलॉजी ने लगभग हर तरह के संबंध को बदला है। घर में आप देखो, परिवार के देखो, पारिवारिक संबंध बदल चुके हैं। अब 3 लोग एक ही परिवार में हैं, तीनों अपने अपने फ़ोन पे व्यस्त हैं। अब क्लास में क्या है कि कंसंट्रेशन जो बच्चों का होता था, पहले वो टीचर पे होता था, अब वो टीचर से हटके स्मार्ट बोर्ड पे हो गया, अब उससे भी हटके उनके अपने फोन पे हो गया। तो ये जो इंटरपर्सनल कनेक्शन था टीचर के साथ, वो तो डाइल्यूट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें एक और अहम जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि जो रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, वो भी बदला है। कि पहले जो रिलेशन होता था वो रियल वर्ल्ड में होता था, अब जो रिलेशन है वर्चुअल वर्ल्ड में है। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट है, वो जो आदर का भाव है, वो शायद थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारी परंपरा समाप्त हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टीचरों का भी मशीनीकरण हो गया है। अब आप यूट्यूब पे एक के बाद एक 10 टीचर को देखते हो, तो कहीं किसी के प्रति मन में आदर का भाव नहीं आता, किसी के प्रति आप रुकते नहीं हो, ठहरते नहीं हो, किसी को समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये चीज़ तो हमारे एटीट्यूड को भी तो चेंज करेगी ना धीरे धीरे जी। तो फोकस तो कम हुआ है। और ये जो पहले था कि टीचर अगर क्लास में जाए तो बच्चे ध्यान देते थे, टीचर जो पढ़ाता था उस पर ध्यान देते थे, टीचर वहाँ एक केमिस्ट्री क्रिएट करता था अपने और स्टूडेंट्स के बीच में, वो अनडाइल्यूटेड होता था, उसमें कोई टेक्नोलॉजी का दखल नहीं होता था, और उसके बेसिस पर टीचर पे जज किया जाता था। आज तो क्या है कि टीचर अगर क्लास में एंटर करे तो स्टूडेंट्स के हाथ में फोन है, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि गूगल करके देखते हैं कि इसके लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कितनी है, फिर उस बेसिस पर आपको जज किया जाता है। मतलब टीचर्स का काम पढ़ाना नहीं है, साथ साथ वो रील भी बनाए, ऐसा स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं। आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, आपको उनकी चेतना में, उनके अवेयरनेस में बने रहना है, चाहे आप जैसे भी बने रहो। लेकिन सर, हमारी परंपरा में तो ये भी कहा गया कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाड़े कोट, और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो ये बाहर मारे चोट जैसा क्या अभी वो रिलेशनशिप बचा है या फिर पूरी तरह समाप्त? जी नहीं, मुझे लगता है कि अब चोट मारने का, अब देखो ना, स्कूलों का भी तो सिस्टम चेंज हो रहा है। मेरी बहन टीचर है प्राइमरी स्कूल में, वो बताती हैं कि बच्चों को जिस तरह से पैम्परिंग हो रही है, वहाँ मारना तो ठीक है कि आप नहीं मारो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि अभी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ना है, वो कह रहा है कि डांस देखना है तो उसको डांस करके दिखाना है, वो जो कहे वो कर। तो घर में पैम्परिंग है, बाहर पैम्परिंग है, स्कूल में पैम्परिंग है। वही बच्चा जब बड़ा होकर यहाँ आ रहा है तो उसको यहाँ पर भी पैम्परिंग चाहिए, उसको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए।
अब यूपीएससी में क्या है कि ये तो टफ काम है भाई, लेवल भी थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे पैम्परिंग करना हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाजार की जरूरत अलग है, यूपीएससी की जरूरत अलग है, और बाजार ने अपनी एक अलग जरूरत बना ली है। तो अगर आप यूपीएससी की जरूरत पे ध्यान देते हैं तो बच्चा ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में आ रहा है, पार्ट 2 में आ रहा है, अक्सर कॉलेज को बाईपास करके आ रहा है, उसको अभी यूपीएससी की जरूरतों का पता ही नहीं है, उसको कॉलेज वाली लाइफ भी कोचिंग में ही जीती। तो कभी कभी तो हमें सिंपैथी होती है उसके ऊपर कि उसने क्या मिस किया है कॉलेज के लाइफ के तौर पे, लेकिन अब वो कोचिंग में आ गया है तो हम कोचिंग उसको कहाँ तक कंपेंसेट करें। हम एकेडमिक इनपुट तो कंपेंसेट कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है उसको तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये भी है कि क्लास के अंदर जो आप कह रहे हैं ना जी, कि टीचर गढ़ता था विद्यार्थी को, आज का विद्यार्थी टीचर को गढ़ रहा है। ये लगभग उल्टा होने लगा है ना, विद्यार्थी टीचर को गढ़ रहा है, टीचर को विद्यार्थी के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। पहले विद्यार्थी को खरा उतरना होता था टीचर के एक्सपेक्टेशन पे। नहीं सर, जैसे आज से 5 साल पहले जब मैं आपकी क्लास लिया करता था तो आप डेली आंसर राइटिंग के लिए 1 से 2 क्वेश्चंस देते थे। हाँ, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, और आंसर राइटिंग हम लोग करते थे। इन केस अगर नेक्स्ट डे अगर आंसर नहीं लिखा है किसी ने तो आप बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से हल्के से मुस्कान के साथ में चोट करते थे, और जो लोग समझदार थे उन्हें वो चीज समझ आ जाती थी। तो क्या वो एक खट्टा मीठा रिलेशन, वो एक हल्के से अंदाज में व्यंग के रूप में स्टूडेंट के साथ वो संबंध अभी है, लेकिन उसके लिए हमें अब एफर्ट करना पड़ता है। मतलब जो चीज सहज थी, स्वाभाविक थी, उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है ना। हमें थोड़ा सा, अब बच्चे गैप भी तो काफी हो रहा है, बच्चे थोड़े इमेच्योर भी आ रहे हैं जी। पार्ट 1 पार्ट 2 के बच्चे ऐश की तैयारी करने के लिए आ जा रहे हैं। तो जब ये आ रहे हैं तो इनको हैंडल करने का थोड़ा सा तरीका तो बदलना पड़ेगा हमें। पहले क्या होता था कि मैच्योर बच्चे आते थे, ग्रेजुएशन करते थे, पीजी करते थे, कई बार खुद से 1-2 बार अटेम्प्ट दे लेते थे, जब नहीं होता था तब वो कोचिंग में आते थे, तब कुछ तो उनको पता होता था कि उनकी जरूरत क्या है, हमें भी पता होता था उनकी जरूरत क्या है। आज जो बच्चे आ रहे हैं इनको कुछ और अधिक, मतलब हमें, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इनके प्रति कि हमें इनको इस तरह से गाइड करना है कि इनका वो जो जीवन अनुभव है वो भी बाधित ना हो, प्लस इनको हम वो दिशा भी दे सकें। तो उसमें म्यूचुअल हो गया है, ये हम ही कह सकते हैं कि टीचर भी बदल रहा है, विद्यार्थी भी बदल रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक परंपरागत आदर की बात है, रेस्पेक्ट की बात है, तो वो ठीक है, उसमें मुझे ऐसा कुछ व्यक्तिगत अनुभूति क्लास में या कहीं भी नहीं होती कि विद्यार्थी कम आदर कर रहे हैं या फिर टीचर के साथ कनेक्ट। हाँ, इंटेलेक्चुअल कनेक्ट थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन जो इमोशनल या ये कहिए कि जो ट्रेडिशनल कनेक्ट है वो तो है, रेस्पेक्ट है। टीचर के इंस्टीट्यूशन को जो हमारे कल्चर में रेस्पेक्ट मिला है वो है अभी भी, बट ये है कि उसके पास ऑप्शन बहुत है। हाँ, ज्यादा ऑप्शन, मोर ऑप्शन, मोर कंफ्यूजन, मोर जजमेंट। और अब स्टूडेंट जजमेंटल हो रहे हैं हर छोटी से छोटी चीज। उनके पास साधन है ना, उनके पास साधन है। पहले टीचर जो था वो ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता था, ज्यादा कुछ किताबें होती थी, अब वो हर जगह से सीख रहा है बच्चा। तो किसी भी एजेंसी की अथॉरिटी जब मल्टीपल एजेंसीज हो जाएंगी तो अथॉरिटी तो डाइल्यूट होगी, कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगी। तो उसको टीचर के व्यक्तिगत सम्मान का डाइल्यूशन नहीं माना जाना चाहिए। अब ये हम कह सकते हैं कि वैरायटी ज्यादा बढ़ गई है, सोर्सेज मल्टीपल हो गए हैं, लेकिन फिर एक और जिम्मेदारी साथ में आ जाती है कि उसमें आप हम टिके रहें। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो होती है वो, भाई सिंचाई के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी कितना चाहिए? आईएएस बनने के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? अगर बाढ़ आ जाए, चाहे किसी भी वजह से हो, सोशल मीडिया की वजह से हो या बहुत सारा मटेरियल की वजह से हो, गूगल की वजह से हो, एआई की वजह से हो, तो फिर स्टूडेंट का दिमाग तो फ्लडेड हो गया ना, ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई। जिस प्रकार से एक फसल को कितना पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, अनुभवों के माध्यम से किसान के पास में उसका ज्ञान है। हाँ, उसका ज्ञान है, लेकिन अगर वो एआई के माध्यम से अगर वो ज्ञान लेना चाहेगा तो जरूरी नहीं है कि वो एआई उतना ही बता दे जितना किसान ने अपने अनुभव से सीखा। वो तो फसल डुबा दे। तो हाँ, तो निश्चित रूप से शिक्षक का भी वही रोल है, वही किसान का रोल। आज हमें सिर्फ ज्ञान देना हमारी भूमिका नहीं है, आज हमारी भूमिका ये भी है कि अवांछित ज्ञान से बचाएं। हाँ, अवांछित ज्ञान से बचाने की का जो नैतिक उत्तरदायित्व है वो आज हमारे ऊपर ज्यादा गहरा है। तो सर, इसी के साथ में इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं, क्योंकि सर के साथ में तो चर्चाओं का ऐसा है कि हम घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी चर्चाएं करेंगे तो कम रहेगी। लेकिन अभी हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। और सर ने आज के इस युग में सबसे बेहतरीन जो आज की एक पंच लाइन है तो वो यही है
कि शिक्षक का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही है कि अवांछित ज्ञान से विद्यार्थियों को कैसे बचाकर वांछित ज्ञान की ओर अग्रसर करे और निश्चित रूप से उसके सफलता के मार्ग खोल दें। आपने हम जैसे कई विद्यार्थियों की सफलता के मार्ग खोले हैं सर, इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।